तितलियां हमेशा फूलों से भी ज़्यादा हसीन होती हैं, लेकिन जब बागात का सौदा होता है तो अहमियत फूलों को दी जाती है। इसी तरह इंसान कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, अहमियत इखलाक को दी जाती है। हम किसी को ज़बरदस्ती अपने लिए मुखलिस नहीं कर सकते, ना खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर सकते हैं, ना ही किसी को अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रोक सकते हैं। खुलसी और मोहब्बत दोनों दिल से मुंसलिक हैं। अगर एहसास ही ना हो तो सारी बातें बेकार हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। अच्छा, कभी कभी बहुत बोलने वाले लोगों के पास भी अल्फाज का ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाता है और समटाइम जब मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठती हूँ ना, मुझे लगता है मेरी सारी डिक्शनरी एंड होगी, मेरी सारी वोकैबुलरी ख़त्म हो गई, मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन जब मैं वॉइस ओवर स्टार्ट कर देती हूँ ना, फिर बात से बात निकलती रहती है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं छेती दोपहर का खाना बना रही थी। घर वालों के लिए मैंने दाल बनाई थी, भाभी ने चावल बॉयल कर लिए थे। भाई आजकल मुझे चावलों के करीब कोई नहीं लगने देता है कि जब तुम चावल बनाती हो ना फिर उसमें से खाने भी लग पड़ती हो और चावल तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैंने इनको कहा कि फिर खुद ही बना लिया करो। तो दाल मैंने बना दी थी, चावल भाभी ने बना लिए थे और यहाँ पर जी मैं अपने लिए दोपहर का सालन बनाने लगी थी और साथ में मैं चाय बना रही थी। अच्छा, जल्दी मुझे कोई भी नहीं थी। मैं आज ना थोड़ी सी नर्वस थी क्योंकि आज मेरी लाइफ का फर्स्ट कोलैबोरेशन था, मुझे किसी से मिलना था। मैं आज तक यूट्यूब से रिलेटेड किसी भी इंसान से नहीं मिली, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। पता नहीं कैसी होंगी, कैसा बिहेवियर होगा, मुझे देख के क्या रिएक्ट करेंगी, पता नहीं मैं क्या उनसे बात करूंगी, वो मुझसे क्या बात करेंगी, क्या सवाल पूछेंगी। 100 चीज़ें मेरे जहन में चल रही थी। ये मेरी सब्सक्राइबर तो हैं ही, लेकिन ये मेरे लिए एक ऑफ़र भी लेकर आई थी। ऑफ़र क्या है वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को बताऊंगी। मुझे दोपहर का खाना बनाने के बाद और खाने के बाद मैंने अपना रिएक्शन वीडियो बनाया, उसे पोस्ट किया, कुछ सहेलियों के सवालों के जवाब दिए और उसके बाद मैं तैयार हो रही थी। और यहाँ पर जी मैं आपको लिपस्टिक दिखा रही हूँ। ये मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है, यानी कि मैंने कभी भी कहीं जाना हो ना, मैं यही कलर लगाती हूँ। ये पिंक कलर है, मैं आपको अपने हाथ पे भी रख कर दिखा देती हूँ। नंबर भी मैंने आप लोगों को दिखा दिए। ये लिपस्टिक मैं जब भी लगाती हूँ ना, लोग मुझसे इसका नंबर जरूर पूछते हैं कि इतना खूबसूरत कलर है। तो मेरे पास मेकअप की बहुत ज्यादा चीजें हैं, लेकिन मैं यूज बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मुझे मेकअप करने का भी बेइंतहा शौक है, लेकिन मेरा कलर बहुत ज्यादा फेयर होने की वजह से ना मुझे आज तक ये समझ में नहीं आई कि मैं अपने चेहरे के ऊपर बेस कौन सी लगाऊं। मैं जो भी बेस लगाती हूँ ना, मुझे लगता है कि जैसे वो मेरे फेस के ऊपर बिल्कुल अलग सी फील हो रही है। पॉलर भी मैं कभी नहीं की हूँ, मैंने कभी पॉलर से मेकअप नहीं करवाया है, ना मैं फेशियल करवाती हूँ, ना कभी मैंने स्किन पॉलिश करवाई है, ना मैंने कभी प्लकिंग करवाई है। मेरी प्लकिंग माशाल्लाह कुदरती तौर पर ही बनी हुई है। खुद कभी किसी को बता दूं कि मैंने कभी प्लकिंग नहीं करवाई है तो उनको पता चल जाता है, वरना देखने वालों को कभी भी आइडिया नहीं होता। मेरा कहीं पर भी जाना बहुत ज्यादा इजी है, मुझे कोई बहुत ज्यादा स्पेशल तैयारी नहीं करनी पड़ती है। तो बस जी मैंने अपना बाया पहना था, साथ में अपना पिंक कलर का स्कार्फ लिया, मास्क लगाया और पहुंच गई जी मैं अपनी सब्सक्राइबर के पास मिलने के लिए। और ये दावत सिर्फ मुझे ही नहीं थी, साथ में मेरी सिस्टर को भी उन्होंने बुलाया था और उनके साथ भी उनकी सिस्टर ही आ रही थी, क्योंकि मैंने उनको ये कहा था कि मैं किसी मेल को नहीं लेकर आऊंगी, तो काइंडली आप भी कोशिश कीजिएगा कि किसी मेल को ना लेकर आइएगा। तो वो भी अपनी बहन को ही लेकर आई थी। तो यहाँ पर जी हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। अच्छा, मुझे काफी देर से मिलने का कह रही थी, लेकिन हम लोगों की लोकेशन ही सेट नहीं हो रही थी। अब वो अपनी नानों के पास आई हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आजकल अपनी नानों के घर पर आई हुई हूँ। तो बाहमी मुशावरत के बाद हम दोनों के दरमियान में फैसला हुआ कि हम लोग यासिर ब्रोस्ट पर मिलेंगी और मैं जल्दी जल्दी घर से निकली। अपनी सिस्टर को भी मैं बोलती जा रही थी, रास्ते में भी हम दोनों की लड़ाई होगी कि मैं तुम्हारी वजह से लेट हो गई हूँ। क्या सोचेंगी कि एक तो भाई को लाने के लिए मना कर दिया और ऊपर से मैं यहाँ पर बुलाकर बिठाया हुआ है, खुद अभी तक नहीं आई है। अब उस बेचारी को मैं बोलती जा रही थी, लेकिन अपने मेरे सारे काम उल्टे थे। जो प्रपोजल वो मेरे लिए लेकर आने वाली थी, उससे रिलेटेड जो सामान था वो मैंने घर पर छोड़ दिया। फिर मुझे वापस राइड बुक करवा कर घर जाना पड़ा। घर से मैंने फिर सामान उठाया, फिर मैं वापस निकली। इसमें मुझे अच्छी खासी और भी ज्यादा देर हो गई थी। तो जो मेरा रास्ता 10 मिनट का था ना, वो मुझे 20 से 25 मिनट का हो गया। और वो मुझे कॉल पे कॉल कर रही थी, मैं कॉल भी रिसीव नहीं कर रही थी कि वो ये कहेंगी कि भाई आपको इतना लेट हो गया है। मुझसे क्वेश्चन पूछेंगी कि आप अभी तक आई क्यों नहीं है या कहाँ पर हैं। तो मैं उनको क्या कहूंगी कि मैं सामान घर भूल आई थी। तो मैं यूँ करूंगी, मैं एक ही दफा जाकर वहां पर उनको बता दूंगी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया था। यहाँ पर एक और उल्टा सीन हो गया, वो ये कि जब मैं वहां पर पहुंची ना, तो मैंने उनको कॉल की, क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरों को तो देखा नहीं हुआ था। तो मैंने उनसे कॉल करके पूछा कि आप कहाँ पर हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अभी तक पहुंची नहीं, मैं आपको मुसलसल कॉल इसीलिए कर रही थी कि आप प्लीज़ वहाँ पर जाकर ना बैठ जाइएगा। मैंने टेबल रिजर्व करवा दी हुई है, लेकिन मुझे पहुंचने में थोड़ा देर हो जाएगा क्योंकि मैंने जिस गाड़ी पर आना था वो गाड़ी खराब हो गई है। तो मेज़बान से पहले मेहमान वहाँ पर जाकर पहुंच गए थे और मेरी सिस्टर मुसलसल मेरी क्लास लगा रही थी कि तुम तो कहती हमें देर हो गई है, मुझे बोलती जा रही थी रास्ते में, अब बताओ तुम्हारी अपनी मेज़बान कहाँ पर है। यानी हम दोनों बहनों ने कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना होता। जब मेरी बारी आती है तो मैं
मैं उसे नहीं छोड़ती, जब उसकी बारी आती तो मुझे नहीं छोड़ती है। तो यहाँ पर जी हमारी मेज़बान भी आ चुकी हुई थी और इतनी अच्छी सब्सक्राइबर थी ना, मुझे इनसे मिलकर ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। इतने दोस्ताना माहौल में हम लोगों की बातचीत हो रही थी ना कि मैं जितनी ज़्यादा नर्वस थी, जितनी मेरी हेजिटेशन थी, वो सभी दूर होगी। उनकी सिस्टर मेरे साथ बैठी हुई थी और मेरी सिस्टर मेरी सब्सक्राइबर के साथ जाकर बैठी हुई थी और ये दोनों आपस में ऐसे गप्पे मार रही थी ना जैसे एक दूसरों को बहुत सालों से जानती हूँ। खाने की भी चॉइस उन्होंने मुझ पर छोड़ी हुई थी कि जो आप कहेंगी वही खाना हम लोग मंगवाएंगे। तो मैंने राइस से मना कर दिया था कि राइस आप ना मंगवाइएगा, रोटी और कढ़ाई वगैरह कर लें। इसके अलावा चिकन ब्रोस्ट था, चिकन मलाई बोटी थी। अच्छा, मैंने इनको कहा सिर्फ आप लोग कढ़ाई मंगवा लें, इससे ज़्यादा खाना ना मंगवाएं, मुझसे नहीं खाया जाएगा। लेकिन वो जिद कर रही थी, नहीं इतना कम खाना, इतना कम खाना। जैसा कि मैंने इनको कहा था ये खाना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ, खाना बहुत ज़्यादा हो गया था। और मैं लास्ट में बैठकर रायता खा रही थी क्योंकि मुझे रायता बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा था और मैं अपनी बहन पर हंस रही थी। मैं कह रही थी पूरी कढ़ाई जो है ना इन्होंने खाई है। तो खैर जी मेरी फर्स्ट कोलैबोरेशन थी, इसमें मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट भी मिल गया है और मेरा फर्स्ट ऑर्डर भी मुझे इसी दिन पर मिला है। यानी कि ये दिन मेरा लकी डे था और मेरी इस सब्सक्राइबर से मेरी मुलाकात भी बहुत ज़्यादा लकी रही मेरे लिए। ऑर्डर तो अभी बहुत ज़्यादा छोटा है लेकिन कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम के स्टार्ट में ही पहला ऑर्डर मिल गया है, वरना लोग तो काफ़ी देर वेट करते हैं फिर जाकर उनको ऑर्डर मिलना स्टार्ट होते हैं। लेकिन मुझे फर्स्ट ऑर्डर मेरी सब्सक्राइबर से ही मिला है। ये मेरे लिए बड़ी हौसला अफजा बात है। तो उनको मैंने कहा कि आपने मुझे पेमेंट नहीं देनी है, मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर होगा ना वो मैं एज अ गिफ्ट आपको दूंगी। उन्होंने भी मुझे गिफ्ट दिया है जो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि उन्होंने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। और उनका गिफ्ट जब मैंने घर आकर खोला ना मुझे हंसी आ रही थी कि यार मैंने तो किसी का कॉमेंट ही पढ़ा था, इन्होंने वो बात ही सीरियस ले ली। अब मैंने किसका कॉमेंट पढ़ा था और क्या बात मैंने की थी, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को ज़रूर याद होगा और आप लोग ज़रूर गेस कीजिएगा कि गिफ्ट में क्या हो सकता है। जिनका गेस सही होगा उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मुझे क्या गिफ्ट मिला था। तो यहाँ से जी हम लोग अब घर वापस जा रहे थे, लेट हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, बातें करते करते बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चला। और यहाँ पर जी तकरीबन रात के 9 बज चुके हुए थे और जब मैं घर गई हूँ तो मुझे अम्मी से भी डांट पड़ रही थी, जाते वक्त तो तुम बिल्कुल खरगोश की तरह उछल रही थी और वापस तुम केंजवे की तरह आ रही हो, इतना लेट कर दिया, ऊपर से मैं कॉल कर रही हूँ तुम कॉल भी नहीं उठा रही हो। और यहाँ पर जी मैं ये खातून आपको दिखा रही हूँ, ये शायद फीमेल थी और ये रोड साइड पर बैठकर स्मोकिंग भी कर रही थी और साथ में पब्लिकली बैठ के ड्रिंक भी कर रही थी। अब पता नहीं आप लोगों को वीडियो क्लियर नजर आई है या नहीं आई है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं इनके एक हाथ में सिगरेट है और दूसरे हाथ में इनकी शराब की बोतल है। यानी कि बड़ी ओपनली बैठकर पी रही है और इनको कोई रोकने वाला ही नहीं है। समटाइम बड़ी हैरत होती है कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला ही निजाम पूरी दुनिया में चल रहा है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां फरमाए, अल्लाह ताला सब पर अपना रहमो करम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। घर पहुंचकर जी मेरा एक पार्सल आया हुआ था जिसको देखकर मैं इतनी गमगीन हो गई थी ना। ये मेरा पार्सल 405 रुपीज़ का था और मैं बड़ी एक्साइटेड होकर इसको खोल रही थी। मैंने पर्ल्स मंगवाए थे लेकिन ये पर्ल्स के नाम पर इन लोगों ने मुझे धोखा भेज दिया। यानी कि छोटे छोटे से इन लोगों ने मुझे मोती भेज दिए जो यहाँ पर मेरे ख्याल में 50-60 रुपए के मुझे मिल जाने थे। लेकिन हाय हाय दराज वालों ने मुझे लूट लिया 405 रुपए में 60 रुपए वाले मोती भेजकर। मैं दराज वालों पे कुछ ज्यादा ही अंधा एतबार करने लग पड़ी थी कि इनकी हर प्रोडक्ट ही बहुत अच्छी होती होगी। ये मोती आप देख ही सकते हैं कितने चुन्ने मुन्ने से थे। तो खैर जी मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को बड़े बड़े लाइक कर दे। अल्लाह हाफिज।